Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today, we are going to study about wood. बच्चों, आज हम कास्ट के बारे में स्टडी करेंगे। कास्ट का पहला वीडियो मैं आपको पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया कि कास्ट किसे कहते हैं, व्हाट इज वुड। बहुवर्षीय पादप, द्विबीजपत्री व नग्नबीजी के स्तंभों में कैम्बियम रिंग के विभाजन द्वारा इसके बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम तथा भीतर की ओर द्वितीयक जाइलम का निर्माण होता है। ये सेकेंडरी जाइलम ही कास्ट कहलाता है, जो कि स्तंभ के भीतरी भाग का अधिकांश हिस्सा बनाता है। कास्ट जो है वृक्षों से प्राप्त होने वाला एक बहुमूल्य उत्पाद है। हिस्ट्री ऑफ वुड के बारे में आपको बता चुकी हूँ बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ वुड मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ वुड में इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ एंड नॉन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में स्ट्रेंथ, स्टिफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, टफनेस, पोरोसिटी, हार्डनेस, क्लेवेबिलिटी के बारे में मैं आपको बच्चों पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। यांत्रिक गुण कौन कौन से बताए बच्चों मैंने आपको इसके? सामर्थ्य, दुर्नम्यता व लचीलापन, चर्मलता, सरंध्रता, कठोरता विद्नलता बता दी आपको। अयांत्रिक गुण, नॉन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको इसका बताया आपको मॉइस्चर कंटेंट, डेंसिटी, ड्यूरेबिलिटी, ऑर्डर एंड कलर, नमी की मात्रा, वुड का घनत्व, इसका टिकाऊपन, इसकी गंध व इसके रंग के बारे में बताया। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको बताया कि इसके अंदर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन, रेजिन, ऑयल, टैनिन, गोंद, एल्केलॉइड्स आदि इसमें वुड में पाए जाते हैं। इसका फ्रेमवर्क कौन बनाता है? सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज बनाता है। वे सेल्यूलोज जो फाइबर्स होते हैं उनके बीच में लिग्निन भरा होता है। और जो कास्ट के अंदर लचीलापन, कठोरता व दुर्नम्यता के गुण जो होते हैं वो सब लिग्निन के कारण होते हैं। जिस कास्ट में लिग्निन की मात्रा अधिक पाई जाती है, लिग्निन व टेनिन की, वो कास्ट ज़्यादा कठोर भी होती है और ज़्यादा टिकाऊ भी होती है। और जो कास्ट सिर्फ सेल्यूलोज की बनी होती है वो टिकाऊ नहीं होती। इसका उपयोग अधिकतर कागज बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम कास्ट के प्रकार पे आते हैं। कास्ट एक प्रकार का द्वितीयक जाइलम है। कैम्बियम की विभाजित की क्रिया के कारण भीतर की ओर द्वितीयक जाइलम का निर्माण होता है। कास्ट एक प्रकार का विषम जाल ऊतक है, हेट्रोजेनस टिश्यू है, जो कि वाहिनिकाओं, पैकेट्स, लिग्नीकृत, स्थूलन युक्त कोशिकाएं, वाहिकाओं, वेसल्स से, वुड फाइबर से और मेडुलरी रेस से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? सेकेंडरी जाइलम ट्रैकिड्स, वेसल्स, वुड फाइबर्स और मेडुलरी रेस से मिलकर बना होता है। कास्ट का वर्गीकरण व उपयोगिता इन्हीं विभिन्न भागों की स्थिति व मात्रा पर निर्भर करती है। सबसे पहले हम आते हैं एनाटॉमिकली, वुड इज द सेकेंडरी जाइलम ऑफ प्लांट। प्लांट का सेकेंडरी जाइलम है वुड। कमर्शियली देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ वुड बेस्ड ऑन इट्स सोर्स।
हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड। मुलायम कास्ट व कठोर कास्ट। जिम्नोस्पर्म की कास्ट को मुलायम कास्ट तथा एंजियोस्पर्म की कास्ट को कठोर कास्ट कहते हैं। जिम्नोस्पर्म की जो कास्ट होती है उसको सॉफ्टवुड कहते हैं, वे एंजियोस्पर्म की कास्ट को हार्डवुड कहते हैं। सॉफ्टवुड की संरचना सरल होती है। हार्डवुड, द वुड ऑफ डाइकोट एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड हार्डवुड। Hardwood and heavy since it contain plenty of wood fibers, tracheids and libriforms fibers। हार्डवुड किसमें पाए जाते हैं? एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म की जो वुड होती है वो हार्डवुड कहलाती है, जिसके अंदर की बहुत अधिक मात्रा में वुड फाइबर्स पाए जाते हैं। सॉफ्टवुड, द वुड ऑफ जिम्नोस्पर्म इज कॉल्ड सॉफ्टवुड। द सॉफ्टवुड मेनली कंपोज्ड ऑफ ट्रैकिड्स एंड वुड रेस। वुड पेरेन्काइमा। जिम्नोस्पर्म की वुड को हम सॉफ्ट वुड कहते हैं। ये मेनली ट्रैकिड्स और वुड रेस, जिसके अंदर मेनली वुड पेरेन्काइमा पाया जाता है। सॉफ्ट वुड की संरचना सरल होती है। ये मुख्यतः वाहिनिकाओं की बनी होती है, ट्रैकिड्स की बनी होती है। वाहिकाओं व सत्य जाइलम का इसमें अभाव होता है। जाइलम रेशे कास्ट को कठोरता प्रदान करते हैं, अतः इनकी अनुपस्थिति में ये कास्ट को हम मुलायम कास्ट कहते हैं। आवृत बीजियों की कठोर कास्ट की संरचना काफ़ी जटिल होती है। इसमें वाहिकाओं तथा जाइलम रेशों की अधिकता होती है। चूँकि जाइलम रेशे कास्ट को कठोरता प्रदान करते हैं, इसी कारण रेशोयुक्त कास्ट को हम कठोर कास्ट कहते हैं। Properties of softwood: contract with heat and moisture, have lower density than hardwood, good for interior finish and for furniture, solid but soft, flexible and strong, not water resistant, cost लो होती है, इसकी कॉस्ट जो होती है कम होती है, ये वाटर का रेजिस्टेंस भी नहीं होती है, फ्लेक्सिबल व स्ट्रॉन्ग होती है, सॉफ्ट होती है, इससे इंटीरियर डेकोरेशन के लिए अच्छी होती है, ये फर्नीचर के लिए भी ठीक होती है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ हार्डवुड। हार्डवुड की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? कॉन्ट्रैक्ट विद हीट एंड मॉइस्चर, स्ट्रोंगर, डेंसर एंड होमोजीनस देन हार्डवुड, stronger, denser and homogeneous than softwood, good for interior finish and for furniture, resist fire better than softwood, nearly impervious for water, कॉस्ट हाई होती है, इसकी कॉस्ट ये हाई होती है और ये इंटीरियर डेकोरेशन और फर्नीचर के लिए अच्छी होती है, लेकिन ये इसका टिकाऊपन ज़्यादा होता है हार्डवुड का। इसीलिए घर के जो जितने भी फर्नीचर, खिड़की, दरवाजे, जो मजबूत चीज़ें होती हैं उसमें इमारती कास्ट हार्डवुड का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड हम आते हैं वुड का वर्गीकरण व इसकी उपयोगिता के आधार पर इसको आगे सेकंड स्टेप में दो भागों में बांटा गया है। ये हैं सैपवुड एंड हार्डवुड, अंत्य कास्ट व रस कास्ट। Definition of sapwood and hardwood. Sapwood, when a tree is young, certain cells within the wood are alive and capable of conducting sap or storing nutrients, and the wood is referred to as sapwood. The sapwood also termed as alburnum. Hardwood. Hardwood is also called duraman.
ड्यूरामेन के नाम से भी इसको अंत्यकाष्ठ को जानते हैं। डेड एंड सेंट्रल वुड ऑफ ट्री एज न्यू सेफ वुड इज फॉर्म्ड अंडर द बार्क, द इनर सेफ वुड चेंजेस टू हार्डवुड। In the wood undergoing this change, the living cell die. स्तंभ के केंद्रीय भाग में स्थित पूर्णतः मृत टाइलोसेस से भरी भारी व घेरे रंग की काष्ठ, जिसमें वाहिकाओं में टेनिन, सगंध तेल, रंजक, गोंद, रेजिन आदि निक्षेपित होते हैं, वो इसकी अंत्यकाष्ठ कहलाती है। ड्यूरामेन अंत्यकाष्ठ हार्डवुड कहलाती है। आर्थिक दृष्टि से अंत्यकाष्ठ विशेष रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि फर्नीचर, लकड़ी की अन्य वस्तुएं इसी काष्ठ से बनाई जाती हैं। कार्य की दृष्टि से फिजियोलॉजिकली ये काष्ठ अकार्यशील होती है। इसका प्रमुख कार्य वृक्षों को यांत्रिक सहायता प्रदान करना है, यांत्रिक सहारा प्रदान करना है। अंत्यकाष्ठ को घेरे हुए आंशिक रूप से जीवित हल्की व धूसर रंग की काष्ठ को, जिसमें वाहिकाएं टाइलोसेज व अन्य निक्षेपित पदार्थों से अवरुद्ध नहीं होती है, ये फिजियोलॉजिकली कार्यशील होती है, कार्य के रूप से कार्यशील होती है, ये रस्ट काष्ठ कहलाती है, सेफवुड कहलाती है। आर्थिक दृष्टि से ये हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण नहीं होती है। अंत्यकाष्ठ को ड्यूरामेन व रस काष्ठ को एल्बर्नम कहते हैं। जो भी पुराने वृक्ष होते हैं उनमें स्तंभों के पुराने जितने पूर्व के वृक्ष हैं उसके बीच में द्वितीय जाइलम जो केंद्रीय भाग में स्थित होता है निष्क्रिय हो जाता है। सेंट्रल पार्ट जो होता है वो निष्क्रिय हो जाता है। पुराने वृक्षों के स्तंभों में द्वितीय जाइलम का केंद्रीय भाग जो होता है निष्क्रिय हो जाता है। इसकी कोशिकाओं में रेजिन, टेनिन, तेल आदि पदार्थ भर जाते हैं। इनकी वाहिकाओं में टाइलोसेस विकसित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप ये काष्ठ असंवहनी, अधिक कठोर व चिरस्थायी हो जाती है। ये काष्ठ घेरे भूरे रंग की या कत्थई रंग की दिखाई देती है। इसे हम अंत्यकाष्ठ या ड्यूरामेन कहते हैं। यही काष्ठ वाणिज्यिक महत्व की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण काष्ठ होती है, महत्वपूर्ण वुड होती है, इम्पोर्टेंट वुड हमारे लिए होती है। द्वितीय जाइलम का परिधीय भाग जो अपेक्षाकृत नवनिर्मित होता है रस्ट काष्ठ या एल्बर्नम कहलाता है, सेफवुड या एल्बर्नम कहलाता है। ये काष्ठ हल्के रंग की होती है तथा संवहनी होती है तथा इसकी वाणिज्यिक रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है। अब इसके जाइलम, टेकिड्स, इसके इन सब के स्ट्रक्चर हमने लिया है। इन सब के बेस पर ही हमने इसका क्लासिफिकेशन किया है। तो जाइलम जो होते हैं, इसमें जाइलम में पोर्स प्रेजेंट हैं कि नहीं है, जाइलम की वाहिनिकाओं की गुहा में गोल छिद्र प्रेजेंट हैं कि नहीं है, इसके बेस पे भी वुड को दो भागों में बांटा गया है, पोरस वुड एंड नॉन पोरस वुड। आवृतबीजी वृक्षों, चीड़ की काष्ठों में वेसल्स का अभाव होता है, वाहिकाओं का अभाव होता है। वाहिकाओं रहित काष्ठ को अरंध्री काष्ठ, नॉन पोरस वुड कहते हैं। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, जिम्नोस्पर्म की काष्ठ में क्या होता है, वाहिकाओं का अभाव होता है और इस काष्ठ को नॉन पोरस वुड कहते हैं। जबकि एंजियोस्पर्म की काष्ठ में सुविकसित वाहिकाएं पाई जाती हैं, तथा इसे हम क्या बोलते हैं, पोरस वुड कहते हैं। सबसे पहले हम आते हैं पोरस वुड पर। रंध्रीय काष्ठ, सरंध्री काष्ठ।
प्रोड्यूस्ड बाय एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में पाई जाती है पोरस वुड। कंपोज्ड ऑफ मेनी वेसल्स, इसके अंदर बहुत सारी वेसल्स पाई जाती हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज हार्डवुड, इसे हम हार्डवुड के नाम से भी पुकारते हैं। हैव प्लेंटी ऑफ जाइलम फाइबर्स एंड नंबर ऑफ लेस्टेकिड्स, नो और लेस्टेकिड्स, इसमें बहुत अधिक मात्रा में फाइबर्स पाए जाते हैं। और इसमें लेकिड्स या तो टेकिड्स या तो नहीं पाए जाते हैं, या बहुत कम मात्रा में टेकिड्स इसके अंदर पाए जाते हैं। परमिट ट्रांसफ़र ऑफ वाटर और एयर, ये वाटर को और एयर को ट्रांसफ़र करती है। एग्जाम्पल टीक, बालसा, मेपल और ओक। पोरस वुड को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, रिंग पोरस वुड और डिफ्यूज्ड पोरस वुड। रिंग पोरस वुड में कास्ट के अनुपस्थ कास्ट में गोल गोल रंध्रों के रूप में वाहिकाएं दिखाई देती हैं। ऐसी कास्ट जिसमें वाहिकाएं भिन्न भिन्न मोटाई व्यास की होती हैं उन्हें रिंग पोरस वुड कहते हैं। इसमें बसंत कास्ट में काफ़ी चौड़ी जबकि शरद कास्ट में सकड़ी वाहिकाएं पाई जाती हैं। सेकेंड है डिफ्यूज्ड पोरस वुड, ऐसी कास्ट जिसमें समस्त वाहिकाएं समान मोटाई की होती हैं, इसे हम डिफ्यूज्ड पोरस वुड कहते हैं, जिसमें कि सारी वाहिकाएं जो हैं एक समान मोटाई की होती हैं। इसे हम विस्तृत छिद्रित कास्ट कहते हैं, डिफ्यूज्ड पोरस वुड कहते हैं, जो कि आम शीशम में पाई जाती है। दूसरी है नॉन पोरस वुड, रंध्री कास्ट प्रोड्यूस्ड बाय जिम्नोस्पर्म, अनावद्विजीय पादपों में पाई जाती है ये। विदाउट पोर्स और वेसल्स, इसमें पोर्स और वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज सॉफ्टवुड, इसे हम सॉफ्टवुड के नाम से भी पुकारते हैं। है फ्यूअर जाइलम फाइबर्स एंड 90 to 95% ट्रेकिड्स, इसमें जाइलम फाइबर्स बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि इसमें 90 से 95% तक ट्रेकिड्स पाए जाते हैं। डू नॉट परमिट द ट्रांसफ़र ऑफ वाटर और एयर, ये एयर और वाटर को ट्रांसफ़र नहीं करती है। एग्जाम्पल पाइन, रेडवुड एट्सेट्रा। अब हम वुड के फंक्शंस पे आते हैं। कास्ट के उपयोग, यूजेस ऑफ कास्ट, यूजेस ऑफ वुड, कास्ट के उपयोग। Lumber, waste material from logs including edging, trimming, shaving and sawdust are used extensively. For example, slabs and trimming are used for pulp and particle board and bark as much. Pulp wood is used mostly for paper. One source of pulp wood is from timber species unsuitable for lumber. Chips and sawdust from the milling process are also used as a selected eastern hardwood. सबसे पहले हम आते हैं यूज़ ऑफ अनप्रोसेस्ड वुड, असंसाधित काष्ठ के उपयोग। सबसे पहले ये हमारे लिए निर्माण सामग्री के रूप में काम आती है। फर्नीचर, खिड़की, दरवाजे, खंबे, बीम, रेलवे स्लीपर्स, वेनियर्स में प्लाईवुड के रूप में काम आती है। पैकिंग सामग्री के रूप में लकड़ी के खोखे, पीपे, कूपरेज के रूप में काम आती है।
ईंधन के रूप में कोयला और जलाई लकड़ी के रूप में काम आती है। फ्यूल वुड इन नॉर्थ अमेरिका ओनली 10% ऑफ द टिम्बर हार्वेस्ट इज यूज फॉर फ्यूल। यूजेस is increasing however because of rising cost of petroleum product. Veneers particle board and plywood, these wood products are used in construction for fencing large area and in manufacture of furniture. Veneers and plywood are both thin laminar piece of wood glued together to form a strong product. Particle board is composed of wood chips and shaving combined with a bond agent to form panels. Veneer is a thin slice of log cut in sheet form. Other veneers are glued together in layers with the grain of one layer laying perpendicular to that of the next. This strong durable product is called plywood. प्लाईवुड और वेनियर, प्लाईवुड के अंदर वेनियर्स को भी लगा देते हैं पूरे में, तो एक मजबूत एक दरवाजे के रूप में ये हमारे लिए काम में आते हैं। पोस्ट पोल्स एंड पिलिंग close to 500 million poles and piling are required each year in the United States. Fence posts are usually made from cedar, cypress, osage, orange or black locust because of their durability. Rayon, the first commercially produced synthetic fiber, is still used for textile and tire cost. In rayon production, pulp is broken down chemically to free the cellulose, proceed hardness into the fine filament and is bound together to form rayon thread or yarn. ब्रीफ में मैं आपको बच्चों समझाती हूँ। असंसाधित काष्ठ के उपयोग सबसे पहले निर्माण सामग्री के रूप में काम आते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में काम आते हैं। फर्नीचर, खिड़की, दरवाजे पहले नंबर पे। सेकंड, खंबे, बीम, रेलवे स्लीपर्स के रूप में काम आते हैं। थर्ड, वेनियर्स के रूप में काम आते हैं, क्योंकि दरवाजे में वेनियर्स अंदर की तरफ लगते हैं। फोर्थ, प्लाईवुड के साथ काम में आते हैं। इसके साथ नेक्स्ट आता है पैकिंग सामग्री के रूप में लकड़ी के खोखे और पीपे के रूप में कूपरेज के रूप में काम आते हैं। ईंधन के रूप में कोयला व जलाई लकड़ी के रूप में काम आते हैं। जीवाश्म ईंधन में ये पीट, कोल व पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में काम आते हैं। काष्ठ के रूपांतरित उत्पाद क्या हैं? कागज व रेयन। काष्ठ के रूपांतरित उत्पाद कौन कौन से हैं बच्चों? कागज व रेयन। काष्ठ के रूपांतरित कागज, रेयन, रूपांतरित काष्ठ, आसवन व अन्य विधियों द्वारा काष्ठ से निर्मित कार्बनिक पदार्थ जैसे वुड, एल्कोहल आदि उत्पादित किए जाते हैं। इस तरह काष्ठ जो है हमारे लिए, वुड जो है हमारे लिए कमर्शियली, इकोनॉमिकली हमारे लिए मोस्ट यूज़फुल प्रोडक्ट है, जिसकी कि हम लाइफ में इसके बिना हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों आप फर्स्ट वीडियो व सेकंड वीडियो को दोनों को देखिएगा और दोनों में आपको वुड के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको समझ में आ जाएगी। थैंक यू सो मच बच्चों।